दोस्तों ये आपका बिहार एसआई का देखेंगे तो सेट नंबर 9 है और इसके पहले का देखिए हमने जो है 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आप उसको देख लीजिए जा करके, ताकि आपका रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। ठीक है, गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए बगाटा जनजाति की बात कर लेते हैं तो आपका उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। उसके बाद बकरवाल की बात करते हैं तो आपका जम्मू कश्मीर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। लेप्चा की बात करते हैं तो आपका सिक्किम सही है, लेकिन डी हमारा गलत हो जाएगा। बिरहोर जो है आपका तमिलनाडु दोस्तों नहीं होगा, ये जो आपका बिरहोर है आपका दोस्तों झारखंड हो जाएगा। क्या होगा? झारखंड। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, बाकी आपका सब सही है, डी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ी तो ये आपको देखने को मिलता है कर्नाटक में, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। देखिए धारवाड़ का जो पठार है कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह परिवर्तित चट्टानों से बना होता है, तो याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखेंगे हम कि डिडवाना एवं कुचामन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? डिडवाना एवं कुचामन दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तीसरे का तो हो जाएगा लवणीय झील, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लवणीय झील, है ना। तीसरे का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लवणीय झील, जो राजस्थान के नागौर जिले की डिडवाना नगर के समीप स्थित है। ठीक है, आर्किड एवं ब्रोमीलायड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो वर्षा वन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4th का बी हो जाएगा वर्षा वन। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है कि महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया है दोस्तों, है ना, प्रतिस्थापित किया गया है। तो 5 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर, आप याद रखिएगा। और 1912 ईस्वी में जो है महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है प्रस्तावित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है सही नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए नागा अर्जुन परियोजना की बात करते हैं तो हो जाएगा कृष्णा नदी सही है। उसके बाद बगलिहार परियोजना की बात कर लेते हैं, बगलिहार तो हो जाएगा चिनाब नदी सही है। और बात कर लेते हैं दोस्तों हम जैसे रंजीत सागर बांध की बात करते हैं रावी नदी, तो ये देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। टिहरी बांध की बात करते हैं यमुना नदी, गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए जो टिहरी बांध है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर दोस्तों आपका स्थित है, तो ये आप इसको बना लीजिएगा। ग्रैंड सैंडी एवं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताइए। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में जो है देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना, जैसे क्षोभ मंडल की बात करते हैं, क्षोभ मंडल तो ये आपका हो जाएगा, जैसे दिया गया है कि मौसम और उसमें परिवर्तन। मध्य मंडल की बात करते हैं तो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी। समताप मंडल की बात करते हैं तो ओजोन परत और हवाई जहाज़ों के उड़ने के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। और आयन मंडल की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा लंबी दूरी के संचार में सहायक होगा। तो इसका आंसर जैसे देखेंगे तो आपका 3, 2, 4, 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे इसका जैसे अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। देखिए 9 नंबर है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर फाइनल में जो है प्रवेश किया था? फाइनल में जिसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश, मतलब यहाँ पर लिखा गया कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था? तो ऑस्ट्रेलिया को हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दूसरे चरण में जो है कुल कितना प्रतिशत दोस्तों देखेंगे तो मतदान हुआ है? कितना प्रतिशत? तो हो जाएगा 69.02% जो है इसका सही उत्तर होगा 69.02%, है ना। 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी सही होगा। हाल ही में किसने जो है बुकर पुरस्कार 2025 दोस्तों जीता है? बुकर पुरस्कार तो इसका उत्तर हो जाएगा डेविड स्जेले, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी राइट हो जाएगा। यह पुरस्कार पाने वाले यह हंगरी के पहले व्यक्ति बने हैं, हंगरी के।
भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? कौन सा ऑपरेशन है दोस्तों? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑपरेशन सिंधु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑपरेशन सिंधु, है ना। ये हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं जैसे अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले तीर्थ यात्रा मार्ग पर पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन शिवा, याद रखिएगा, ऑपरेशन शिवा। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पार्वती तिर्की जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी देखिए आपका एग्जाम जो है लमसम 30 दिन बचा हुआ है बिहार एसआई में, तो क्या हम अच्छे तरीके से हम और बेहतर कर सकते हैं? तो आपको पता है कि जो आपका साइंस होता है, जो करीबन 15 से 20 आपका जो प्रश्न है बिहार दरोगा में आपका साइंस से प्रश्न आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जो है विज्ञान के लिए एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, जो कि ये खत्म हो चुका है, 2 दिन हुआ 3 दिन हुआ। दृष्टि क्विक बुक, आपको पता है कि जो दृष्टि साइंस अगर आप क्विक बुक कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो किताब हम नया देख रहे थे, ये देखिए 7वां संस्करण है, ये आपका 2025 का है, ठीक है, नया ये आपका किताब है। और ये जो है 50 दिन का हमने टारगेट लिया हुआ था, जिसमें से 40 डे मतलब 48 जो है दिन में ये खत्म हो गया है। ये जो बैच है आपका 24 अक्टूबर से शुरू हुआ था। इसका जो फी है मात्र मैंने 99 रुपया रखा हुआ है। मेरे भाई अब समय आ गया है कि आप साइंस भी और बेहतर तरीके से कर लें। तो आप देखिए इस पर क्यूआर पे आप पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कीजिएगा। आपको जो है पूरा पीडीएफ जो है 1 से लेकर के, है ना, 1 से लेकर के जो है 48 तक जो है आपको एक आंसर हाईलाइट, एक विदाउट हाईलाइट आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये सब देखिए आपको एक ही में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। आप चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा के भी इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से दोस्तों, ये से देखिए सेट नंबर 1 बीत गया। अब यहाँ से देखिए आपका जो है सेट नंबर 2 आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट नंबर 2 आ गया। ऐसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको देखिए आगे सेट नंबर 3 भी मिल जाएगा, है ना। देखिए इस तरीके से आपको दिखाते हैं, हाँ ये रखिए आपका सेट नंबर 3 है। तो इसमें डेट भी मैंने दिया हुआ है कि मैंने ये कब कब टेस्ट करवाया हुआ है। तो मेरे भाई ये बेस्ट ऑप्शन है। और एक दूसरा पीडीएफ आपको दिखा दे ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि दूसरा पीडीएफ आपका हाईलाइट रहता है, हाईलाइट से आपको ये होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे बगल में आंसर रहेगा, उससे आप चीज़ों को याद कर पाएंगे। तो ये तो आपको हो गया साइंस। एक आपको देखिए आपको लूसेंट ऐड करना पड़ेगा अगर आपको और बेनिफिट करना है। तो ये देखिए आपका लूसेंट का मैंने फर्स्ट बैच लॉन्च किया था। देखिए सेकंड बैच भी चल रहा है, लेकिन आपको सेकंड बैच हम नहीं बोलेंगे ऐड होने के लिए। आपका 30 दिन बचा हुआ है, तो आप उसमें एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं अगर आप मेरे अनुसार चलेंगे तो। जो आपका सेकंड बैच है 25 सितंबर को स्टार्ट किया गया था, और इसमें जो है करीबन दोस्तों 75 मैंने जो है लमसम सेट खत्म कर दिया है 90 में से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसमें जो है 3 महीने का टारगेट लिया था। आपको इसे प्रोसेस वगैरह नहीं देखना है, बस आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं 76 सेट टेस्ट हो गया है, हमको लगा 75 जो कि 76 हो गया है। और इसका फी कितना है, मैंने मात्र बस 149 रुपये रखा हुआ है। और आपको एक एक पेज का लूसेंट का जो है निचोड़ मिला, क्योंकि हम इसको जो है 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और ये आपका क्रम से चलता आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो क्यूआर है, इस क्यूआर पे देखेंगे तो ये पेमेंट नहीं होगा इस क्यूआर पे, ठीक है। तो आपको जो मैंने दिया था क्या बोलते हैं कि साइंस वाला क्यूआर, उस पर आपको पेमेंट कर देना है। अगर आपका पेमेंट में कोई दिक्कत आता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। पूरा आपको 1 से लेकर जो है आपको 90 तक पूरा पीडीएफ दिया जाएगा, आंसर हाईलाइट विदाउट हाईलाइट, चाहे आप जितनी बार चाहें उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। और ये बिहार दरोगा के लिए रामबाण साबित हो, क्योंकि जो क्वेश्चन हम दिए हैं पूरा आपका लूसेंट से है। कोई किताब जो इसे आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो ऑब्जेक्टिव कॉपी पेस्ट, मेरे भाई कहीं से भी मिला लीजिए, कहीं से भी आपको कहीं ऑब्जेक्टिव से कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। पूरा हमने हाथ से लिखा हुआ है, हमारी टीम इस पर काम कर रही है, एक एक पेज का निचोड़ है, ठीक है। ये तो आपका हो गया करंट का, मतलब ये लूसेंट का हो गया। आप करंट का भी दिखा देते हैं, करंट का भी देख लीजिए। करंट का देखिए आपका ये दिसंबर का एडिशन का आया हुआ था, जो कि आपका है स्पीडी करंट अफेयर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बगल में ये किताब लगा हुआ है। इसका फी मात्र मैंने 48 रुपये रखा हुआ है। और आप लूसेंट का भी पेमेंट इसी क्यूआर पे कर सकते हैं, और करंट का भी इसी पेमेंट क्यूआर पे कर सकते हैं। सेम यही क्यूआर है, आप इस पे सबका पेमेंट कर सकते हैं। बस आप जब भी पेमेंट कीजिएगा तो आप इस नंबर पे जो है पेमेंट का स्लिप भेज दीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको लूसेंट जो आपका स्पीडी करंट अफेयर है 4 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और उसी 4 पेज में से आपको हम क्वेश्चन बनाते हैं। और क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो बहुत तगड़ा है, एग्जाम लेवल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट में आपको आंसर की वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, और आज का आंसर हाईलाइट भी दे देते हैं ताकि आप जब चाहें इसको रिवीजन कर सकते हैं। एक आपका देखिए स्पीडी चलता है, एक आपका ज्ञान बिंदु का चलता है। ज्ञान बिंदु में बहुत लोग का डिमांड होता है, उसको भी स्टार्ट किया गया है। ये देखिए ज्ञान बिंदु का शंखनाद बैच है, ठीक है, शंखनाद बैच, ठीक है।
तो अब देखिए हम यही बोलेंगे, कोई भी बैच आप ले रहे हैं करंट का, कोई एक किताब को फॉलो कीजिए। अगर आप कोई एक किताब को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और इसका जो फी है मात्र हमने जो है 50 रुपये रखा हुआ है। आप एक बार 50 रुपये पेमेंट करेंगे तो पूरा आपको बैच मिल जाएगा करंट का। इसमें देखेंगे तो हम 7 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और ये अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इसमें देखेंगे तो करीबन 10-12 सेट हुआ है। आपको ये दिखा देते हैं, ये रहा 12 नंबर का टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका आज ही हुआ है, मतलब कल हुआ था, आज आपका 13 नंबर का टेस्ट होगा। आज ये जो टेस्ट का टाइमिंग है ये आपका 6 PM देखिए लिखा हुआ है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, 7 बजे आपको देंगे पढ़ने के लिए। और ये देखिए आपका हाईलाइट वाला PDF, विदाउट हाईलाइट वाला भी हम देते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, एकदम एग्जाम लेवल ही मिले। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो लिखा गया है, ऑपरेशन चक्र के तहत CBI ने हाल ही में किस हवाई अड्डे से एक वांछित आरोपी को जो है गिरफ्तार किया है? तो IGI हवाई अड्डा दिल्ली। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एकदम एग्जाम पैटर्न पे ये सब क्वेश्चन हम बना रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए तगड़ा है। तो ज्वाइन कीजिए, फायदा ही मिलेगा आपको, करंट अफेयर जो है आपको बेहतर हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। पार्वती तिर्की, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर यानी यूपी होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रजनन दर घटकर जो है प्रति महीना कितना हो गया है? तो प्रति महीना की बात करते हैं तो आपका 1.9 हो जाएगा, 1.9। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1.9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबीर सिंह ने कौन सा जो है पदक जीता है? दोस्तों गुलबीर सिंह की बात करते हैं तो ये आपका स्वर्ण पदक जो है सही उत्तर हो जाएगा। 16 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण पदक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 2025 का इटालियन ओपन किसने जीता है? इटालियन ओपन, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज, है ना। आंसर जो है 17 का डी सही हो जाएगा। और ये स्पेन के निवासी हैं कार्लोस अल्कराज। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करते हैं तो ये है वी अनंत नागेश्वरन है ना। इसका आंसर जो है 18 का बी सही होगा। अर्थशास्त्र हेतु नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए जो है किसे चुना गया है? 2025 के लिए देखिए इसका देखेंगे तो आपको हो जाएगा जोएल मोकिर होगा, फिलिप अधियन और पीटर हॉबिट। तो इसका बोल सकते हैं आंसर हमारा डी। इनमें से सभी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया जाने वाला राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया जो है नाम क्या है? तो नया नाम की बात करते हैं तो ज्ञान भारतम मिशन होगा। क्या होगा दोस्तों? ज्ञान भारतम मिशन। 20 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष स्थान पर कौन सा जो है राज्य रहा है? देखिए शीर्ष स्थान की बात कर लेते हैं तो सही उत्तर जो है कर्नाटक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए AI स्कूल लॉन्च करने वाला की बात करते हैं तो ये आपका केरल है दोस्तों। क्या हो जाएगा? केरल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केरला। बिहार का पहला चिड़ियाघर अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका गोपालगंज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोपालगंज। RBI के नए डिप्टी गवर्नर जो है कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये दोस्तों नियुक्त हुए हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। शिरीष चंद्र मुर्मू। 24 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत के 76वें संविधान दिवस समारोह की थीम क्या है? तो ये 26 नवंबर को मनाया गया है और इसका हो जाएगा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। और ये आपका 26 नवंबर दोस्तों ये आपका मनाया गया है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष तो ये बने हैं पल्ले गंगा रेड्डी। पल्ले गंगा रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि चर्चित उबर शिकारा की शुरुआत जो है कहाँ की गई है? उबर शिकारा तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में दोस्तों, है ना। इसका आंसर जो है 27 का ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। प्रोबा 3 उपग्रह को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है? प्रोबा 3 उपग्रह को दोस्तों ये प्रक्षेपित किया गया है श्रीहरिकोटा में, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो 28 का सी हो जाएगा श्रीहरिकोटा में।
आगे बढ़ते हैं, देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाते हैं। जैसे अगर हम लोक लेखा समिति की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे तो वित्तीय समिति है। विभागीय समिति की बात करते हैं तो हो जाएगा स्टैंडिंग समिति होगा। याचिका समिति की बात करते हैं तो हो जाएगा कार्यकारी समिति होगा। स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति की बात करते हैं तो हो जाएगा तदर्थ समिति हो जाएगा। तो 29 की बात करते हैं तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 4 2 3, 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी दिया गया है, 1 4 2 3। राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 21 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 21। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? देखिए नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो ये है सुमन बेरी है ना? क्या होगा आंसर? सुमन बेरी, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को 8वीं, आपकी जगह थोड़ा सा खांसी है ना, इसकी वजह से बोलने में दिक्कत हो रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम। देखिए 92वां संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? देखिए नहीं जोड़ा गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंधी को देखेंगे तो नहीं जोड़ा गया है, बाकी बोडो को जोड़ा गया है, संथाली को जोड़ा गया है और आपको मैथिली को जोड़ा गया है। अब देखिए सिंधी वर्ष अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 92वां नहीं होगा, बल्कि आपका 21वां संविधान जो संशोधन हुआ था कब? 1967 में, है ना? तब उसको देखेंगे तो सिंधी को दोस्तों जोड़ा गया था, याद रखिएगा। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की उम्र जो है क्या सीमा है? तो उम्र सीमा की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 65 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है क्या होनी चाहिए? दोस्तों न्यूनतम उम्र सीमा की बात करते हैं तो आपका ये 30 वर्ष होना चाहिए। क्या हो जाएगा आंसर? 30 वर्ष, ठीक है। अनुच्छेद 84 के तहत राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु जो कम से कम जो उम्र होना चाहिए आपका 30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा की बात करते हैं तो 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। और क्या बोलते हैं कि वोटिंग करने के लिए जो है 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। संसद में किसी विषय पर बराबर मत रहने की स्थिति में निर्णायक मत जो है किसका होता है? देखिए निर्णायक मत की बात करते हैं तो आपका ये लोकसभा अध्यक्ष का होता है, इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस सरकार के कार्यकाल में पारित हुआ है दोस्तों? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा पी.वी. नरसिम्हा राव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पी.वी. नरसिम्हा राव, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन है? देखिए भारत का प्राचीनतम दर्शन की बात करते हैं तो आपका सांख्य दर्शन है दोस्तों। क्या है? सांख्य दर्शन। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो गुजराती भाषा हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे 38 का, तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, गुजराती भाषा। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर नाबार्ड बैंक की जो है स्थापना की गई है? नाबार्ड बैंक की स्थापना, तो ये क्या गया है? सीयू रमन समिति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सीयू रमन समिति। 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीयू रमन समिति, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस संत ने अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले हिंदी का जो है प्रयोग किया था? दोस्तों सबसे पहले हिंदी का देखेंगे तो प्रयोग किया था रामानंद, है ना? इसका आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, रामानंद। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? देखिए फिटकरी का अगर हम रासायनिक नाम की बात कर लेते हैं तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होगा। क्या होगा? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस देश के शासनाध्यक्ष के निवास स्थान को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? टेम्पल ट्रीज, तो इसका आंसर जो है श्रीलंका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं कि विभिन्न देशों के बदले हुए नाम का कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो क्या हमारा इसमें गलत है? देखिए मलय की बात करते हैं तो म्यांमार गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सिलोन देखेंगे तो श्रीलंका सही है। ऑटोमन साम्राज्य की बात करते हैं तुर्की सही है। और कंपुचिया की बात करते हैं तो आपका कंबोडिया भी दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये जो आपका मलय दिया गया है आपका म्यांमार नहीं बल्कि आपका मलेशिया होगा, ये बना लीजिएगा। पाल घाट दर्रा किन दो देशों को या फिर किन दो शहरों को जोड़ता है? शहर होना चाहिए ना। तो शहर की बात करते हैं तो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोच्चि को कोयम्बटूर से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? देखिए लॉफिंग गैस का अगर हम रासायनिक नाम की बात करते हैं तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड होगा। क्या होगा आंसर? नाइट्रस ऑक्साइड। 45 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, N2O।
प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण करने वाला डॉक्टर कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या होगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी हो, क्रिश्चियन बर्नार्ड। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन B6 की बात कर लेते हैं। तो आपका पैराडॉक्सिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पैराडॉक्सिन है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ जनित नहीं है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा रोग है जो आपका प्रोटोजोआ से दोस्तों नहीं होता है? तो सिफिलिस नहीं होता है, बाकी पायरिया होता है, पेचिस होता है और मलेरिया भी होता है। राजसी उपाधि अधिनियम कब जो है पारित किया गया है? तो ये देखेंगे तो पारित दोस्तों कब किया गया है? तो ये किया गया है 1876 में पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा 1876 में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को किसने जो है स्थापित किया था दोस्तों? तो वासुदेव बलवंत फडके, वासुदेव बलवंत फडके। 50 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था, इसे कब और किनके द्वारा देखेंगे तो प्रकाशित किया गया था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1780 ईस्वी से लेकर 1780 ईस्वी में जे.के. हिक्की के द्वारा, जेम्स ऑगस्टम हिक्की है ना। 51 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाली निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1829 हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1851 होगा। और दिया गया है मद्रास नेटिव एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1852 होगा। और द इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं, द इंडियन एसोसिएशन, तो ये आपको हो जाएगा 1876 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा 4123। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किनके द्वारा जो है और कब किया गया था? दोस्तों ये किया गया था विनायक दामोदर सावरकर, जो कि 1904 में किया गया था। इसका आंसर देखेंगे 53 का, तो बी हमारा जो है सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बात करते हैं, सही पूछा गया है। जैसे लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति का प्रथम जो पहला शिकार है संभलपुर नामक भारतीय रियासत हुआ था, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। और पहला भारतीय रियासत बना था जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो सतारा था। क्या हुआ? सतारा। बाकी आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से 16 ईस्वी के समय लॉर्ड हेस्टिंग भारत के जो है गवर्नर जनरल था। ये आपका बिल्कुल सही है, तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर भी केवल दूसरा हमारा जो है सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत संस्था किसे माना जाता है? देखिए अग्रदूत संस्था की बात कर लेते हैं तो सही आंसर जो है 55 का सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ होगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया। निम्नलिखित में से किस भाषा में यह जो है अखबार प्रकाशित नहीं होता था? तो नहीं होता था तो देखेंगे तो आपका बांग्ला भाषा में नहीं होता था, बाकी हिंदी में होता था, तमिल में भी होता था और आपका अंग्रेजी में भी होता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए जैसे अगर हम ऋग्वेद में कुल की बात करते हैं 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है, जो कि बिल्कुल गलत उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया है कि हमारा दोस्तों क्या है, सही पूछा गया तो गलत हो जाएगा। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं और प्रथम तथा 8वें से 10वें तक के मंडल के बाद जो है माने जाते हैं। तो ये देखिए ये आपका सही होगा। शतपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ये हमारा दूसरा गलत उत्तर हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद की रचना जो है चंपू शैली में किया गया था, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं यजुर्वेद की जो रचना है, यजुर्वेद की रचना जो है चंपू शैली में किया गया था, ये आप नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ जो दोस्तों जो है के बारे में यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख के आधार पर जो है मिलती है?
तो लेख की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है 58 का हो जाएगा। अयोध्या लेख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या लेख। अकबर ने दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष में किया था? तो हो जाएगा 1562 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1562 में। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही कालानुक्रम है? तो यूनानी शक कुषाण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनानी शक कुषाण, ऑप्शन नंबर डी। यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो स्थिति होती है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 61 का, तो हो जाएगा मुद्रास्फीति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रास्फीति। आगे बढ़ते हैं। यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाईं ओर पहली वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग किया गया मात्रा पूछ रहा है, तो ये बढ़ जाती है दोस्तों, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो भी हो जाएगा बढ़ जाती है। यदि मांग की आय लोच से अधिक है तो पण्य यानी वस्तु क्या होगी? तो वस्तु की बात करते हैं तो आपका विलासिता हो जाएगा, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा विलासिता। पूंजी की सीमांत उत्पादित लिखा गया उत्पादिता डैश होती है, बताइए। तो नए निवेश पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर होगा, क्या होगा? नए निवेश पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन हमारा जो है सही क्रम है? देखिए सही क्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 65 का बी राइट आंसर हो जाएगा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं तो देखिए सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है दोस्तों, है ना। इसका आंसर देखेंगे 66 का, तो डी हमारा सही होगा। जब ध्वनि के तारत्व यानी पिच में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से जो है किसकी वृद्धि होगी? तो वृद्धि पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है इसका 67 का सी होगा। आवृत्ति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति, है ना। सी हमारा जो है सही होगा। देखिए पिच ध्वनि की वह विशेषता है जो एक गंभीर नीरस या सपाट ध्वनि से तेज या फिर क्षीण ध्वनि को अलग करती है, मोटा पतला बोल सकते हैं। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो ये हो जाएगा अभिविन्यास से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अभिविन्यास से। अगला है कि अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। देखिए लगभग की बात करते हैं तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, इसका आंसर होगा हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। प्रोटीन संश्लेषण के निम्नलिखित कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो किसकी भूमिका पूछ रहा है? तो अंतःप्रद्रवी जलिका और राइबोसोम होगा, है ना। इसका आंसर जो है 60 का देखेंगे तो 70 का देखेंगे तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। लिखा गया है विषाणु जीवित एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी है, ऐसा क्यों? बताइए। तो ये बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं, है ना। इसका आंसर देखेंगे 71 का ए हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा जो है युग्म देखेंगे तो सही सुमेलित नहीं है, बताइए क्या हमारा गलत उत्तर हो जाएगा 72 का। तो देखेंगे तो मनी प्लांट की बात करते हैं शाख, हमारा गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मनी प्लांट शाख नहीं बल्कि आरोही लता का उदाहरण है। और टमाटर की बात करते हैं शाख, आम की बात करते हैं वृक्ष और नींबू की बात करते हैं झाड़ी, सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त कथन किस जीव की विशेषता को प्रदर्शित कर रही है? तो इसका आंसर देखेंगे तो पढ़ लेते हैं। देखिए इस जीव में मुकुलन विधि द्वारा जो है प्रजनन होता है और इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। इसमें जो है पुनरुद्धान की क्षमता होती है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा हाइड्रा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? बहुत कठोर एवं बहुत तन्य है, तो ये आपका नाइक्रोम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइक्रोम। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है, तो हो जाएगा त्वचा में उपस्थित है दोस्तों, क्या होगा? त्वचा में उपस्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु रोग के लिए जो है उत्तरदायी है? निद्रालु रोग के लिए तो ये आपका हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा, है ना। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। आवर्धक क्या है दोस्तों? क्या है आवर्धक पूछ रहा है, क्या है? तो
इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नमूने का प्रेक्षित आमाप तथा वास्तविक आमाप का अनुपात है ना। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। गर्मी के मौसम में लोग सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं, इस तथ्य का कारण यह है कि सूती वस्त्र, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल के अच्छे अवशोषक होते हैं, जल के अच्छे जो है अवशोषक होते हैं। 78 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा जो है सूची 1 और सूची 2 मिलाना है। मिलाते देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं तो आर हो जाएगा, आर दिया गया है, यकृत है। सबसे बड़ा कपि की बात करते हैं तो पी हो जाएगा जो कि गोरिल्ला। सबसे बुद्धिमान कपि की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा चिंपैंजी। और सबसे छोटा कपि की बात करते हैं तो ये आपका गिब्बन होगा। तो आंसर जो है हमारा 79 का ए राइट होगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपका बायोटीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बायोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ऑक्टेन, है ना। इसका आंसर जो है 81 का बी राइट होगा। टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार जो है रोकता है? टूथपेस्ट तो ये हो जाएगा अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके, है ना। इसका आंसर जो है 82 का क्या होगा? ए जो है सही होगा। निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी जो है विधि सही नहीं है? तो तांबे के बर्तन में रखना, क्या होगा आंसर? तांबे के बर्तन में रखना, ऑप्शन नंबर बी ये नहीं है। बाकी स्टेनलेस स्टील के बर्तन में रखना सही है। प्लास्टिक के बर्तन और कांच के बर्तन ये सब जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जब किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक प्रकार के पदार्थों को घोल सकता है, ऐसा क्यों? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 84 का, तो राइट आंसर जो है आपका ये होगा, यह प्रकृति में ध्रुवीय है, ये हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? तो हो जाएगा मेलामाइन देखेंगे तो नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आप इसको बनाने के लिए आगे हम जैसे कुछ दिया गया होगा आई थिंक हिंदी वगैरह, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे हम देखेंगे तो कोई एवं कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में दोस्तों किया जाता है? इसको देखेंगे तो हम किस सर्वनाम में इसको हम करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, है ना। तो इसका आंसर देखेंगे तो इंटरव्यूअर आस्क मी माय नेम, तो 98 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल द गिवन ब्लैंक्स, तो खाली जगह बताना है। तो खाली जगह देखेंगे तो आपको जगह थॉट हो जाएगा। आखिरी है कि अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हो जाएगा जोखिम मोल लेना, क्या होगा आंसर? जोखिम मोल लेना, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।